दोस्तों नमस्कार। एनी क्लास ब्लॉग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों शाम हो चुकी है और शाम का बज चुका है 4। आज का ब्लॉग मैं स्पेशली उनके लिए बना रहा हूं जो उत्तराखंड में पुलिस की भर्ती, आगामी पुलिस की भर्ती आने वाली है, उनके लिए फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है और कौन से किताब हमें लेने हैं, बुक्स कौन से पब्लिकेशन की लेनी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो उत्तराखंड में 2000 पुलिस आरक्षियों की भर्ती आने वाली है। जब मैंने इससे पिछली बार वीडियो दिया था भर्ती के संबंध में, तो हमारे काफ़ी छोटे भाई बहन हैं जिन्होंने उस वीडियो को काफ़ी प्यार दिया। दोस्तों आपसे ये भी कमिटमेंट करता हूँ कि मैं जब तक आप भर्ती नहीं हो जाते ना, तब तक आपके साथ लगे रहूँगा और आपको वीडियो देते रहूँगा कि आपको क्या करना है, कैसे कैसे करना है। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ करना होगा कि मुझे कमेंट करने होंगे कि कोई भी, अगर आपके मन में कोई भी चीज़ आती है ना, तो मुझे आप कमेंट करेंगे। मैं इतने सालों का अनुभव है, कई भर्तियां करवा दी हैं, लेकिन पता है कि कैसे कैसे किस चीज़ में क्या करना है। जब तक आप भर्ती नहीं हो जाते ना, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मैं आपको जो जो जैसे चरणबद्ध तरीके से भर्ती होगी, तो मैं आपको उसके बारे में वीडियो देते रहूँगा, आपका मार्गदर्शन करते रहूँगा। के लिए आपको जो जो मैं आपको कहते रहूँगा, जो जो वीडियो आपको मैं देते रहूँगा, उसका पालन करना होगा, वीडियो का अनुसरण करना होगा। और हम मेरे वीडियो से जुड़ना चाहते हैं, मेरे वीडियो से कुछ फ़ायदा लेना चाहते हैं, मोटिवेशन चाहते हैं, तो आप एक काम कीजिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं जो भी आपसे रिलेटेड वीडियो डालूँगा तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा। इस चैनल को इतना शेयर कर दीजिए कि मुझे वायरल कर दीजिए और मैं आपका हमेशा साथ बना रहूँगा। जिससे दोस्तों आज मैं वीडियो में आपको बताऊँगा जो जो आपने मुझे कमेंट किए थे, क्वेश्चन किए थे। काफ़ी सारे लोग हैं, उन उतनों का नाम मुझे याद नहीं है। दोस्तों शुरू करते हैं आज की कार्यवाही और आपके प्रश्नों के जवाब। उससे पहले दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो पहली बार चैनल पे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अधिकांश लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या सर एज बढ़ेगी। दोस्तों देखिए, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। नोटिफिकेशन आने में शायद सितंबर फर्स्ट या सेकंड वीक में नोटिफिकेशन आएगा, तो उसी में पता लग पाएगा कि एज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, कितनी एज रहने वाली है। दोस्तों मैं मानता हूं आप चिंतित जरूर होंगे, क्योंकि समय किसी का वेट नहीं करता है। भर्ती काफ़ी टाइम बाद आ रही है। कई लोगों ने पिछली बार भर्ती दी होगी, किसी कारणवश 1 नंबर 2 नंबर से कोई फिजिकल में रह गया होगा, कोई मेरिट में रह गया होगा। ये चीज़ें समझते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें पता है। आशा करते हैं आप तब से कंटिन्यू मेहनत कर रहे होंगे। अगर आपको भर्ती होना है तो दोस्तों मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आप सोचेंगे 1-2 3 महीने की मेहनत से हम निकल जाएंगे, ऐसा पॉसिबल बहुत कम है। इसके लिए आपको ना रात दिन एक करना पड़ेगा, जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। दोस्तों अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं और देहरादून में रहते हैं, यहाँ नज़दीकी जनपदों में रहते हैं, लेकिन आप आयु सीमा के संबंध में जब तक क्लियर नहीं हो जाता दोस्तों, नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, उससे पहले आपको एक एडवाइस दूंगा मैं। आप एक प्रस्ताव बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को दे सकते हैं। माननीय जो यूकेएसएससी के अध्यक्ष हैं उनको एज रिलैक्सेशन के बारे में आप दे सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन निकलने से पहले, विज्ञापन निकलने से पहले ये चीज़ अगर आप दे देंगे तो वो विज्ञापन में मेंशन हो जाएगा, आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। मैं दोस्तों एज का तो वही है, जनरल 22 और कैटेगरी वाले +5 कर दीजिए 5। एक हमारी बहन थी, कोई भट करके कमेंट आया था कि सर महिलाओं की एज क्या रहने वाली है। शायद मुझे जानकारी जहाँ तक है कि महिलाओं का जो है 24 तक लेते हैं, 24 साल की एज तक। तो श्योर नहीं हूँ, शायद मुझे जहाँ तक कि पिछली भर्तियों की जानकारी है तो 24 साल तक महिलाओं को लेते हैं जनरल में। दोस्तों निराश होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, जितना मेहनत करोगे उतना निखर करके आओगे, और जितना तपोगे उतना मजबूत होगे। तो आप अभी से लग जाइए, सुबह सुबह लग जाइए 2 घंटे शाम को फिजिकल को दीजिए, और 7 से 8 घंटे रिटर्न की तैयारी में लग जाइए। रिटर्न में क्या क्या आपको लेना है, क्या क्या मटेरियल आपको रखना है, मैं अभी जस्ट बताने वाला हूँ, आप बने रहें। दोस्तों एज रिलेक्शन के बारे में मैंने बता दिया है कि एज के संबंध में अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है, अगर चाहते हैं कि 1 साल 2 साल का बेनिफिट मिले, तो आपको मैंने बता दिया है आपको करना क्या है। क्या क्या नोटिफिकेशन निकलने से पहले एक लेटर दे सकते हैं, क्या पता उसमें बेनिफिट मिल जाए। अगर नोटिफिकेशन निकल जाता है उसमें एज का जो है आपको बेनिफिट नहीं दिया जाता है, तो उसके बाद भी आप दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद चीज़ें
नोटिफिकेशन के लिए संशोधित करना पड़ेगा, तो ज़रा टफ हो जाता है। दूसरा, एक भाई साहब कह रहे थे सर आप अपना नंबर दे दीजिए। दोस्तों देखिए, अब मैं नंबर तो दे दूंगा, अपना डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर देता ही हूँ और व्हाट्सअप नंबर भी देता हूँ, ऐसा कोई नहीं है, मैं दे दूंगा। आप चाहें तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। एक भाई साहब कह रहे थे कमेंट में, एक ही कमेंट आया था उनका कहना था कि गरीबों का कोई नहीं होता है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जब हम यहाँ आए थे इससे पहले हम भी बहुत गरीब थे दोस्तों। हमारे पूरे परिवार में सरकारी नौकरी वाला कोई नहीं था, लेकिन हमने मेहनत करा, सुबह शाम मेहनत करी, पढ़ाई करी, रात दिन एक किया। रात को मैं ओनली 4 घंटे सोता था दोस्तों, लेकिन 4 ही घंटा सोता था। काफ़ी मेहनत करी और निकल गए ऊपर वाले की सब। अगर आप मेहनत करेंगे, ऊपर वाला सब देख रहा है, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने वाली है, ये मेरा कमिटमेंट है। आप मेहनत कीजिए, जोश के साथ कीजिए और फालतू चीज़ों से दूर रहें। खेलें, खेलने का एक घंटा निकाल लीजिए आप खेलते हैं तो, और बाकी फ़ोनों से ज़्यादा संबंध ना बनाएं, फ़ोनों से दूर रहें। दोस्तों आज की वीडियो में ना मैं दे रहा हूं सिर्फ उत्तराखंड पुलिस में जो 2000 भर्तियां आने वाली है उस संबंध में वीडियो दे रहा हूं। सारी बातें उसी चीज़ की हैं और मैं जल्द ही उत्तराखंड में सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती चल रही है, फिजिकल 2 सितंबर से फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं, उसके बाद रिटर्न होगा, तो उसके बारे में मैं शानदार जानकारी दूंगा आपको, बढ़िया मोटिवेशन करूँगा आपका। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो सामान्य घर से हैं, गरीब घर से हैं, वो ये मत समझिए कि हमारी जुगाड़ नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप मुझसे लिख के ले दीजिए, आज मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ। इसमें जितने भी अगर निकलेंगे ना, गरीब घरों वाले ही निकलेंगे। क्यों? उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको ज़रूरत के अकॉर्डिंग आजकल ना पैसा मिल पाता है, ना उनके पास बाइकें हैं, ना उनके पास सारी सुविधाएं हैं। उनको पता होता है कि हमने आने वाले समय के लिए हमने कुछ करना है, तो वही ज़्यादा इसमें निकलते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप समझ लीजिए, इस बात को मेरी गांठ बांध लीजिए। इसमें वो लोग बहुत कम निकलते हैं दोस्तों जिनको घर से सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जिनको ये पता नहीं होता है कि नौकरी भी कोई चीज़ है, क्योंकि उनको घर से जितना पैसे मांगे मिल रहे हैं, जो सुविधाएं चाहिए वो मिल रहे हैं, तो वो मेहनत करेंगे क्यों? इसमें वही निकलता है जो ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ है, जिनका बैकग्राउंड कमज़ोर है, वही लोग इसमें सफलता पाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जो ठीक ठाक घर से हैं वो नहीं निकल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो ज़रूरत महसूस समझते हैं और जिनको भविष्य की चिंता है, वो लोग इसमें ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो वो ज़्यादा सफल होते हैं। इसके अपेक्षा जो अच्छे घरों से हैं वो लोग उतना मेहनत कर नहीं पाते हैं। मेहनत करेंगे तो ज़रूर निकलेंगे दोस्तों, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। तो मेहनत दोनों वर्गों को करनी चाहिए। जिसको नौकरी पानी है वो तो मेहनत करेगा ही दोस्तों, ये सत्य है, सत्य को आप झुठला नहीं सकते हैं। दोस्तों ज़रा थोड़ा सा आपको फिजिकल के बारे में बता दूं। फिजिकल में दोस्तों जो चीज़ आपकी कमज़ोर है ना, उस पर मेहनत कीजिए आप। कमज़ोर आपकी होगी रनिंग और जंप। मैं पिछली बार ही बताया था आपको, अभी फिर बता रहा हूँ। इसमें आप ज़्यादा काम कीजिए। और जंप अगर आप मारते हैं ना, तो आप, मैंने देखा है फील्ड में क्या करते हैं लोग, जंप मारते हैं 15, 20, 25 जंप मारते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। जंप मारने में आप रनिंग करके आएँ, बॉडी वार्म अप कर लें, पसीना हो जाए, आपकी बॉडी हल्की हो जाए, उसके बाद आप जंप की प्रैक्टिस करें। जंप मारें सिर्फ 5 जंप मारें, पूरी मेहनत के साथ मारें दोस्तों, क्योंकि भर्ती में आपको ओनली 3 जंप मारने पड़ते हैं। बस ये कोशिश करें कि फर्स्ट में मेरा बेटर हो। अगर फर्स्ट में नहीं हुआ है तो सेकंड में हो, सेकंड में नहीं हो रहा है फिर थर्ड। तो दोस्तों आपको चांसेस हैं, लेकिन आपको जो है फर्स्ट में ही अपना बेस्ट देना चाहिए। जब जैसे जैसे भर्ती आगे बढ़ते रहेगी, भर्ती आएगी, बढ़ेगी, मैं आपको गाइडेंस करते रहूँगा। अभी इन चीज़ों की तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। आप ग्राउंड में जाइए, अपने को आंकिए कि 100 मार्क्स के फिजिकल में हम कहाँ पर हैं। आप खुद करिए, रनिंग कीजिए, रनिंग करने जाइए, टाइमर देखिए। सबसे पहले तो अपनी स्टेमिना बनाइए। आप टाइमर देखने की ज़रूरत नहीं है, पहले स्टेमिना बनाइए कि 3 किलोमीटर हम कितना चल पा रहे हैं, कितना दौड़ पा रहे हैं, किस स्पीड से हम दौड़ रहे हैं, वो देखें। अगर आपका रनिंग क्लियर हो जाती है, उसके बाद आप टाइमर लगाइए। अगर टाइमर पहले ही लगा देंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आपको अंदर से आपकी जो है कमज़ोर हो जाएंगे आप। क्यों? कि आप सोचेंगे कि यार मैं दौड़ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे निकलूँगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आज से भी आप रनिंग की तैयारी करते हैं ना, आज से मेरा वीडियो देखने के बाद भी आप तैयारी करेंगे तो आप तब तक 12 मिनट में आ सकते हैं, आपको 18 पॉइंट मिलेंगे। कई लोगों के कमेंट आए थे कि सर बुक्स कौन सी लें,
अब मेन मुद्दे पर हम आ चुके हैं कि बुक्स हमें कौन सी लेनी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं 4 या 5 बुकों के नाम लूँगा, आप उनको आज ही मार्केट जा करके अपने नज़दीकी बुक सेलर के पास जा करके खरीद लें और उनको पढ़ना स्टार्ट करें। पहले अपना बेसिक क्लियर करें। तो फिजिकल फर्स्ट पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट है रिटर्न। दोनों के मेल से, दोनों की मेरिट से आप जो है उत्तराखंड पुलिस में भर्ती होने वाले हैं। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है कि आप होके रहेंगे। बुक्स मैं बता दूं आपको, बुक्स दोस्तों सबसे पहले आप ले लें ल्यूसेंट जीके की बुक नंबर 1, और उससे आपका जीके जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग पहले से भी पुरानी भर्तियों से आप पढ़ते आए होंगे, आपके पास वो बुक होगी। नंबर 2 दोस्तों, परीक्षा वाणी उत्तराखंड, बहुत यूनिक बुक है। परीक्षा वाणी में उत्तराखंड का समस्त इतिहास है, सारी चीज़ें उसमें हैं। आप परीक्षा वाणी 3 से 4 बार क्लियर कर दीजिए, नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें। और तीसरी बुक है दोस्तों अजय रावत, उत्तराखंड का इतिहास, बहुत अच्छी बुक है और इसमें उत्तराखंड का संपूर्ण चीज़ें हैं, लेकिन थ्योरिकल बुक है, थ्योरी है पूरी। आप उसको इतिहास की तरफ पढ़ते जाइए और नोट्स बनाते रहें। अजय रावत की उत्तराखंड इतिहास, यूकेएसएससी उसमें से काफ़ी ज़्यादातर चीज़ें उत्तराखंड के अजय रावत की जो उत्तराखंड का इतिहास बुक है उसी में से पूछता है यूकेएसएससी। और फोर्थ बुक है दोस्तों ल्यूसेंट हिंदी आपको बुक सेलर के पास मिल जाएगी। हिंदी का समस्त उसी से आता है दोस्तों, बहुत अच्छी बुक है। मैंने उसी से पढ़ा था और ल्यूसेंट से पढ़ा था। और अजय रावत तो मैंने नहीं पढ़ी थी उस समय दोस्तों, लेकिन उस समय हमें पता भी नहीं होता था, जानकारी नहीं होती थी। 2011 की बात है। अजय रावत हमें पता ही नहीं था, वो तो धीरे धीरे अब पढ़ते रहे। मैं भी एग्जामों की तैयारी करते रहा, कई एग्जाम मैंने देते रहे, तो मुझे पता है अजय रावत की बहुत अच्छी बुक है। आप ले लीजिए, उसको पूरा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वो आपने कंप्लीट कर ली, परीक्षा वाणी कंप्लीट कर ली, जीके के लिए आपने ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान, और हिंदी के लिए आपने ल्यूसेंट हिंदी। इन चीज़ों को आप क्लियर कर दीजिए, क्योंकि यूकेएसएससी ज़्यादा करंट अफेयर से नहीं पूछता है। यूकेएसएससी और यूकेपीएससी, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये ओनली आज बता रहा हूँ मैं यूकेएसएससी के संबंध में, और यूकेपीएससी का मैं अलग से आपको ब्लॉग दूंगा। दोस्तों हिंदी के लिए एक और बता दूं मैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, हाई स्कूल तक की जो हिंदी ग्रामर होती है, हाई स्कूल तक हिंदी ग्रामर की बुक्स होती हैं, छोटी छोटी पत्रिकाएं आती हैं जो हिंदी की, उनको भी पढ़ना शुरू करें, क्योंकि यूकेएसएससी उससे भी पूछ रहा है। बस मैंने जो आपको बता दी हैं, आपको वही पढ़ने हैं, उसी में से नोट्स बनाने हैं, और उसी में से यूकेएसएससी पूछता है। यूकेएसएससी जो है करंट अफेयर से नहीं पूछता दोस्तों, बस वो स्टैटिक जीके पूछता है ज़्यादातर, और छोटी छोटी चीज़ें पूछता है जो ट्रेंड में चलती है ना, वो नहीं पूछता यूकेएसएससी। यूकेएसएससी ऐसा पूछता है, क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे। वो छोटी छोटी चीज़ें निकालता है किताबों में से, आपको वो चीज़ें तैयार करनी है, उसको नोट्स बनाने हैं, हाईलाइट करने हैं बुक्स में, और हाईलाइट करने के बाद उसको हफ्ते हफ्ते में रिवीजन करते रहना है। दोस्तों जो हिंदी और जीके हमारे समय में आती थी ना, उस समय ज़्यादा ट्रेंड नहीं था परीक्षाओं का, उस समय आसान पूछते थे, लेकिन आजकल वो नहीं पूछ रहे हैं, पूछेंगे उन्हीं किताबों से, लेकिन आजकल घुमा दे रहा है यूकेएसएससी पूछने में, और आपका माइंड जो है डाइवर्ट कर दे रहा है, आपको कंफ्यूज कर दे रहा है। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको डीपली पढ़ना है और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, तो आप ज़रूर निकलेंगे। आप यूकेएसएससी के ना 5-6 भर्तियों के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, आप जो मार्केट में अभी आती है। बाद में दोस्तों क्या कहते हैं, जब रिटर्न नज़दीक आता है तो क्वेश्चन बुक आती है मार्केट में, उसमें पुराने जो यूकेएसएससी द्वारा पूछे गए हैं, यूकेपीएससी द्वारा पूछे गए हैं, उसके जो है क्वेश्चन पेपर आते हैं, उसके आंसर की भी आती है पीछे। आप उसमें देख लीजिए, या पुराने पेपर आपके पास होंगे, आप उसमें देख लीजिए कि उसमें वही पूछता है, वो कंफ्यूज वाले क्वेश्चन पूछता है, स्पष्ट आंसर वाला नहीं पूछता है। आपको घुमा जरूर देगा, छोटी छोटी चीज़ें उत्तराखंड के बारे में पूछता है, जो आपको परीक्षा वाणी और अजय रावत की बुक में आसानी से मिल जाएगा। उत्तराखंड कम से कम 40 मार्क्स की उत्तराखंड, 30 नंबर की हिंदी, 70 हो गया, और 30 नंबर का जीएस स्पोर्ट्स, इस बारे में पूछा जाता है। स्पोर्ट्स दोस्तों आप रिटर्न की तैयारी करते रहें, फिजिकल की तैयारी करते रहें। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, अपने भविष्य के प्रति सजग रहें, फील्ड से डरे मत, फील्ड में जाइए सुबह शाम। कोई आपको नहीं आता है, अपना साथ मन ढूंढिए, अकेले जाइए, अकेले मेहनत कीजिए, और पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलना बंद कर दीजिए। अगर आपको भर्ती होना है दोस्तों, तो सुबह शाम फिजिकल के अलावा घर से बाहर निकलना बंद करें, और आपको भर्ती होने से कोई नहीं रोक सकता। एक दिन की बात बता रहा हूँ, 1 घंटा जीएस को देना है, उसके बाद
नेक्स्ट आवर में आपको हिंदी पढ़नी है, फिर आपको उत्तराखंड पढ़नी है, फिर आपको कुछ और पढ़ने हैं। ऐसे आप जो है घंटे में 1 घंटा 2-2 घंटा करके आप बांट लीजिए। कम से कम आपको 24 घंटे में से 10 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप अभी नए हैं, आप इससे पहले आपने पढ़ाई शुरू नहीं करी है, तो आपको 10 घंटे तो अपने को देने ही देने हैं और पढ़ने हैं, नोट्स बनाना है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, इधर उधर की विषय वासनाओं में, इधर उधर की बातों में नहीं लगना है। और दूसरा, कोई आपसे ये कहता है कि यार मेरा जुगाड़ लग रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, उससे कह दिए भाई ठीक है, हाथ जोड़ता हूँ, तू चले जा, तू जुगाड़ पैसे दे के तू भर्ती हो जा, होता है तो तू भी देख, मैं भी देखता हूँ, और उसको देख लीजिए वो भर्ती होगा या नहीं होगा, तब मुझे लास्ट में बताना आप। दोस्तों कुछ नहीं होता है ये खाली आदमी को घबराने वाली बात है, उसका कंसंट्रेशन भंग करने वाली बात है। आप एक मेहनत करने वाले हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, वो आपको आके बोलेगा कि ऐसा है, तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से आप डिमोलाइज होंगे। उसी के लिए होता है दोस्तों, डिमोलाइज होने वाली बात नहीं है। आप मेहनत करें, आप ज़रूर निकलेंगे। थोड़ा कंपटीशन टफ हो चुका है ज़रूर, क्योंकि हमारी पहाड़ी भौगोलिक स्थितियां हैं, यहाँ पर कोचिंग सेंटर नहीं है। जो हमारे पहाड़ का युवा है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है पढ़ने में, ऐसा। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, ये हमारे पिछले समय में ऐसा हुआ करता था। लेकिन आज सब घर से संपन्न हैं लगभग, क्योंकि मम्मी पापा जो हैं उनको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोचिंग करवा रहे हैं, उनसे जितना भी हो सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन अपने मम्मी पापा भाई बहनों की जो आप पे मेहनत कर रहे हैं उसको खाली मत जाने दें। मेरा आपसे यही कहना है कि उनको कुछ करके दिखाएं कि आपने जन्म से लेकर आज तक हमारे पीछे इतना पैसा लगा रखा है, इतना समय बर्बाद किया है। किसी के मम्मी पापा मेहनत मजदूरी भी करते हैं दोस्तों, यहाँ तक कि गांव में रोजगार गारंटी का काम है, मम्मी भी जाती है, पापा भी जाते हैं, इसके बाद भी वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये समझना होगा, हमको मेहनत करनी होगी, हमें उल्टी सीधी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी और न सीखनी है। बस हमें एक ही फोकस रखना है कि हमें नौकरी मिल जाए, हम अपने मम्मी पापा भाई बहनों का नाम रोशन करें, अपने गाँव का नाम रोशन करें। ये चीज़ें दोस्तों मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपका फोकस ओनली पढ़ाई पर हो, ओनली फिजिकल पर हो, क्योंकि भर्ती आने वाली है। इसके बाद शायद कब आए कोई पता नहीं है, तब तक आप ओवर एज हो जाएंगे। फिर आप यही कहेंगे उसमें कि सर अगली भर्ती में एज का क्या होगा, एज का क्या होगा, एज का क्या होगा। लेकिन एज को मत देखें, अभी आपके सामने अच्छा गोल्डन चांस है। आप 22 के हैं जनरल के, तो आप तो है भर्ती में कूदिए और होके रहिए। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, विज्ञप्ति में 6 महीने पहले की कट ऑफ डेट मांगी जाती है। आप ये मत सोचें कि मुझे अभी जो है इस महीने 22 कंप्लीट हो चुके हैं तो मैं आऊँगा नहीं आऊँगा, ऐसा नहीं होगा। अगर अभी नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें 1 जुलाई को 18 साल पूरे होने चाहिए करके देगा यूपीएससी। ये हर भर्तियों में होता है, 6 महीने पहले तक की डेट दी जाती है। आप उस तारीख में 18 साल से 22 साल के मध्य होने चाहिए, तो आपको ले लिया जाएगा। आप अभी 6 महीने आपको 22.5 हो गए हैं, ये मायने नहीं रखता है, ठीक है। वो उस समय मायने रखेगा। कोई भी परीक्षा एजेंसी होती है वो 1 जनवरी या जुलाई का कट ऑफ लेते हैं, वो हमेशा देखा गया है। तो आप वहाँ पर 18 से 22 होने चाहिए, आपको उस समय 22 कंप्लीट नहीं होने चाहिए। 1 जुलाई को, शायद अभी 1 जुलाई का ही आएगा। दोस्तों आपको इस संबंध में, आज के वीडियो के संबंध में जो भी क्वेश्चन मुझे पूछने होंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और मैसेज कर देना मुझे। आपके कोई भी डाउट्स होंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट होंगे, आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं आपके रिटर्न की तैयारी के लिए ना दोस्तों, अगर आपके नज़दीक में कोई कोचिंग सेंटर है तो आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन जरूर कर लीजिए। वहाँ पर कंपटीशन की भावना होती है, हफ्ते में वहाँ पर एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम में आप अपने को देखने को मिलेगा कि हम कहाँ पर हैं। अगर आप गाँव घरों में हैं, आप क्योंकि जहाँ पर 4 लोग होंगे ना, आप वहाँ पर अपना आकलन कर लेंगे कि मैं कहाँ पर हूँ। अगर आप किसी के साथ नहीं हैं, अकेले हैं, तो आप ये सोचेंगे मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, तो मेरे से आगे कोई नहीं है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि माहौल होता है एक, उस माहौल में रहें। आप कोचिंग ज्वाइन जरूर कर लें। कोचिंग ज्वाइन करने से आपको कई चीज़ें मिलेंगी और फ़ायदा ही फ़ायदा होगा आपको। वहाँ बेसिक क्लियर हो जाता है और आपको ये पता लग जाता है कि हमको पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, और यहाँ पर जो आ रहे हैं ना वो हमसे कितना आगे हैं, कौन हमसे कितना आगे है, कौन हमसे कितना पीछे है। कई लोग वहाँ पर एग्ज़ाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले भी आते हैं जो पहले क्लियर कर चुके हैं, वो किसी कारणवश उस पोस्ट में नहीं जाना चाहते हैं, वो और अपर लेवल की
तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे लोग भी वहाँ पर आते हैं। आपको वहाँ पर सीखने को मिलेगा कि हम कितने गहरे पानी में हैं और लोग हमसे कितने आगे आगे हैं, तो ये भी आपको सीखने को मिलेगा। तो आप 2-4 लड़कों का फ्रेंड सर्कल बना लीजिए जो आपके दोस्त हैं, जो जिनकी आदतें अच्छी हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके माहौल में रहें, तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा और आपको डिस्कशन करने का भी मौका मिलेगा। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिस्कशन काफ़ी बेनिफिट्स होता है डिस्कशन से। उससे कई चीज़ें आप उनसे पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है। आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। क्वेश्चन जब तक मुझसे पूछेंगे नहीं, मैं आपको क्या बताऊँगा, है ना? तो आप मुझे क्वेश्चन करें, जो भी क्वेश्चन करेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन करेंगे मैं उनको नोट करता हूँ। नोट डाउन करने के बाद मैं उसी से संबंधित रिलेटेड वीडियो जो है तैयार करता हूँ। तो आप वीडियो देखेंगे ना, स्किप मत करिए, क्योंकि मैंने इसमें छोटी छोटी चीज़ें बता रखी हैं। अगर आप स्किप करके आगे निकलेंगे ना, तो आप उस महत्वपूर्ण फैक्ट से रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों, भर्ती बहुत आने वाली है, 2000 पोस्ट बहुत होते हैं, है ना? हमारे समय में तो 1400 थी, लेकिन अभी 2000 हैं। काफ़ी पोस्ट हैं दोस्तों, आप आराम से निकल सकते हैं। आप सिर्फ अपनी एक पोस्ट देखें कि मुझे निकलना है, मेरे को एक पोस्ट चाहिए, 2000 तो बहुत बड़ी चीज़ है। और अपने डॉक्यूमेंट जो EWS वाले हैं दोस्तों, EWS रिन्यू करवा लें, क्योंकि 1 साल तक ही चलता है EWS। और अपने जो OBC वाले हैं, OBC सर्टिफिकेट बनवा लें। SC ST वाले जो है उसको रिन्यू करवा लें। जो भी प्रोसेस होती है, आप संबंधित नज़दीकी तहसील में जाकर के अर्जी निवेश से पता कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा है, मैं क्या करूं। अभी विज्ञप्ति आने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार कर लें और जो भी शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र हैं उनको ढूंढ लें। कई बार ये होता है कि लास्ट में खो जाते हैं, मिलते नहीं हैं, फिर आप दिक्कत हो जाएगी आपको। फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है, कहाँ कितनी पोस्टें हैं, क्या हैं, जब विज्ञप्ति आएगी मैं आपको बढ़िया सा ब्लॉग दूंगा, उसका बढ़िया सा वीडियो दूंगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए भर्ती के लिए और ग्राउंड फतह करने के लिए। किताबों को चाट दो, ऐसे चाटो, जो जो मैंने बुक्स बता रखी हैं वो आज ही ले लें दुकान में जा कर के, और बाकी इनको लें। अगर इससे और बुक्स होंगी मैं अगले ब्लॉग में आपको दे दूंगा। 1-2 बुक्स और हैं जो मैंने ली हुई थी, काफ़ी अच्छी बुकें हैं, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा कि कौन सी। तब भी बुक्स के बारे में आपको कोई डाउट्स हैं तो मुझे आप कमेंट कर दें, मैं कमेंट में ही आपको बता दूंगा पर्सनली कि। तो दोस्तों, जुड़ जाइए आज से ही तैयारी में जुड़ जाइए। सोना कम कीजिए और रात को कम खाएं। कम खाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, ज़्यादा खाएंगे तो आपको नींद आने लग जाएगी दोस्तों। इसलिए अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ कीजिए, भर्ती होकर दिखाइए, फिजिकल की तैयारी करें, रिटर्न की तैयारी करें, और कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आपको भर्ती होने से रोक दें। मैं यही हूँ, मैं कह रहा हूँ आपसे, ठोक के कह रहा हूँ। कल के दिन आप भी कहेंगे सर मैं भर्ती हो गया। तो आप हिम्मत मत हारिए, लड़िए। किताबों से लड़ना है और फील्ड के साथ लड़ना है, लड़िए। देखिए, आप भर्ती नहीं होंगे तब कहना। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, सबको शेयर करें दोस्तों। इतना फैला दें कि वीडियो को वायरल कर दें। जितना मैं आपके पीछे लगा हुआ हूँ, आप थोड़ा सा इतना कर दीजिए। मेरी जो मेहनत है उस पर 4 चांद लगा दीजिए। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके डाउट्स जो भी हैं, और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन दबा देंगे। मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास फट से ऐसे नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको तुरंत जानकारी मिलेगी, आप जानकारी से वंचित नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों, अब मिलूंगा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बिल्कुल तैयारी